हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्मल एकेडमी हिसार। आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8, and so on. Find the electric field at the point x equal to 0 due to this setup of charges. क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में ये इस तरह से है कि हमें एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है अलोंग द एक्स एक्सिस, और सभी जितने भी जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, क्यू है, और वो इन पोजीशन पे रखे हुए हैं x इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8 एंड सो ऑन। और हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, ये मैंने पहले से ही एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली थी क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। ये पोजीशन हो गई हमारी x इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारे पास x इक्वल टू 1, ये हो गई x इक्वल टू 2, ये हो गई हमारे पास x इक्वल टू 4, और ये हो गई हमारे पास x इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें दिखा दिया, ये अप टू इन्फिनिटी हमने दिखा दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इस पोजीशन पर हमने इस चार्जेस के कारण ये जो चार्ज क्यू गिवन है सभी पोजीशन पर 1, 2, 4 एंड 8 एंड सो ऑन, तो हम ये भी दिखा देते हैं चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, सभी पोजीशन पे सेम चार्ज है, वो कितना है, क्यू। तो हमें यहाँ पर इस पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पोजीशन पे हमने क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस एट दीज पोजीशंस x इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8 एंड सो ऑन। क्योंकि अगर हम कंसिडर कर लें ये कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ज है एट पोजीशन x इक्वल टू 1, और अगर हमें इस पोजीशन पे जो चार्ज x इक्वल टू 1 पे q जो चार्ज है, इसके कारण अगर मैं इस x इक्वल टू 0 पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, वो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस सोर्स चार्ज q अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है, 1 है, और हम जनरलाइज करें तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस चार्ज के कारण यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर हम ये वाला चार्ज कंसिडर कर ले जो कि x इक्वल टू 2 पोजिशन पे है, इसके कारण अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं इसके लिए मैं केवल और केवल इसके लिए अगर बात करूँ, x इक्वल टू 4 पोजिशन पे जो चार्ज है q, और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये कितना डिस्टेंस है, 4, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। और अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। और क्योंकि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसके कारण भी जो एक्स इक्वल टू पोजीशन पे जो चार्ज की हुई है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अलोंग नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। इसी तरह से इसकी और इसकी भी के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसकी जो डायरेक्शन रहेगी अलोंग नेगेटिव एक्सिस हो जाएगी। तो इसीलिए इनका जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो चलिए मैं उनका सभी का सम कर देता हूँ क्योंकि ये सभी एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू अपॉन 1 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू अपॉन 4 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इन सभी टर्म्स को देखें
तो यहाँ से हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1/4πε0 और ये Q, और हमारा इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, दिस 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे हम और ठीक से लिख देते हैं, 1/4πε0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 1/16 और ये हो गया 1/64। हम इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक जीपी बन गई। जीपी कैसे बनी, जीपी क्या है, जीपी बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स का यदि एडिशन दिया हुआ हो और वो एक प्रॉपर पैटर्न में हो, वो कैसा पैटर्न होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सब यहाँ पे पहले से ही टाइप कर दिया था। ये देखिए, अगर मैं इसको देखो, वो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को एक पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आ रहा है 1/4। इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को भी मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है 1/16। 1/16 ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है 1/64। तो एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो पैटर्न है, ये फर्स्ट टर्म है, जिस एक पर्टिकुलर टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो R बोलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, कॉमन रेशो कितनी होगी यहाँ पे 1/4 हो गई, क्योंकि हम पिछली टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताई गई है, मैं बता देता हूँ फिर से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म is obtained by multiplying the previous term by a constant ratio। देखिए प्रीवियस टर्म क्या, इससे पिछली टर्म को हमने एक कांस्टेंट रेशो से 1/4 से, फिर इसके लिए ये प्रीवियस हो गई 1/4 को हमने एक कांस्टेंट रेशो यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए ये वाली प्रीवियस हो गई, इसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। तो इसके अगर अंदर हम देखें तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये 1 तो क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन रेशो हमारी R कितनी हो गई हमारे पास 1/4 हो गई। तो जीपी के लिए, और ये पैटर्न दिया होता है, इसके लिए एक कंडीशन इस तरह से है कि ये जो R है ये लेस देन 1 होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, इसका सम कर सकते हैं। सम के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, S इक्वल टू A/1 माइनस R। अब यहाँ पे हम देखें, देखो 1/1, 1/4, 1/16, 1/64, ये मैंने पहले ही लिख लिया था। तो इनकी वैल्यू जो ऐसे इस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 एज इट इज़, माइनस R की जगह 1/4 पुट करते हैं, तो इसको सोल्व करके हमारा आएगा 4/3। हम इस रिजल्ट की जगह पर, इस वाले रिजल्ट की जगह पर, इस सीक्वेंस की जगह पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, दिस Q/4πε0, और ये क्या लिख देंगे यहाँ पे हम 4/3। अब इसके अंदर देखें, ये 4 से 4 कट जाने वाला है। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट गया, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस Q/3πε0। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन सभी चार्जेस के कारण, जो कि किस पोजीशन पे, x = 1 पे, x = 2 पे, x = 4 पे, x = 8 पे, अप टू इन्फिनिटी। ये जितने भी जो चार्जेस सभी के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो जाएगा हमारा Q/3πε0। और उनकी जो डायरेक्शन रहने वाली है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहने वाली है इस सेटअप ऑफ चार्जेस के कारण, वो रहेगी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।